राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम मनिहारी के गांधी टोला एवं बाघमारा के कटाव स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस अवसर पर अहमद अशफाक करीम ने कहा कि यहां भीषण कटाव हुई है और कई गांवों का अस्तित्व खतरे में है। वहीं यहां के स्थानीय लोग जिनकी जमीन और खेत गंगा के कटाव की भेंट चढ़ गए हैं, वे आज बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनकी आजीविका यहीं पर खेती करने से चलती थी और अगर जल्द से जल्द कटाव को नहीं रोका गया तो वे बेघर भी हो जाएंगे। इन लोगों की इस हालत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी, क्योंकि देश में बहने वाली सभी नदियां केंद्र सरकार के अधीन आती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यहाँ तो कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हुआ था, उसका बजट और कार्य दोनों ऊंट के मुंह में जीरे के फोरन के बराबर था। अगर यहाँ सच में कटाव रोकना है तो हजारों करोड़ की लागत से बड़ी परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृति देकर काम शुरू करवाना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि जल संसाधन विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल एवं अन्य सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है कि पूर्व में कराया गया बाढ़ सुरक्षात्मक एवं कटाव रोधी कार्य सुरक्षित है, जो कि एक कोरा झूठ है। मैंने यहाँ स्थलीय निरीक्षण में पाया है कि सरकार की 1 अरब से भी ज़्यादा की योजना यहाँ पूरी तरह से कटाव की भेंट चढ़ चुकी है। मैंने राज्यसभा में भी कटाव का मुद्दा उठाया है और कि आगे भी जनता की आवाज़ को राज्यसभा में उठाता रहूँगा। उनके साथ इस अवसर पर राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, कटिहार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेम राय, एसडीएम कुमार सिद्धार्थ, बीडीओ रणधीर कुमार, अचल अधिकारी राजेश रंजन, मुखिया संघ के अध्यक्ष रामजी यादव, पैक्स अध्यक्ष ललन यादव, मुखिया प्रतिनिधि हरेराम यादव, सोनू यादव, मुखिया पिंटू यादव, रामजी यादव, बलिस्टर यादव आदि लोग मौजूद रहें। उसकी बात है कि जिस तरह यहाँ कटाव हुआ है, मनिहारी के बाघमारा हो या गांधी टोला हो या पूरे ज़िला से जहाँ भी हमारा ये गंगा गुजरा है, जो हालत देख करके लग रहा है कि गरीबों की खेती चली गई, काश्तकार बर्बाद हो चुका है। जो रोज़गार का एक साधन था काश्तकारी करके, इस बालू की ज़मीन पर जिसकी ज़मीन थी, काश्तकार फूट उपजाते थे, ककड़ी उपजाते थे, पलवल उपजाते थे, इस तरह की चीज़ों को उपजा कर अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे, ज़िंदगी बसर करते थे। आज वो कहीं के नहीं है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को इसलिए जाती है कि ये गंगा हो, जमुना हो, सतलज हो, महानंदा हो, गोदावरी हो, जितनी भी नदियां हैं पूरे देश में, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र सरकार उसको देखती है, केंद्र सरकार में उसका मंत्री होता है, इसलिए उसको देखना चाहिए। सरकार ने इसको देखने का काम नहीं किया। एक बार मुझे पता है कि 106 करोड़ रुपया मिला था, हमने आवाज़ उठाया था तो मालूम हुआ था कि 106 करोड़ मिला, और उससे क्या हुआ मालूम हुआ कि बोल्डर गिरा, जो कहीं दिख नहीं रहा आज के दिन में। अब पता नहीं वो बोल्डर कहाँ गया, कितना लगा, कितना नहीं लगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो स्थिति है, और हुआ भी होगा तो ऊँट के मुँह में जीरा। हज़ारों करोड़ साधन की ज़रूरत है, हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत है, एक बड़ा आवंटन की ज़रूरत है, बड़े बजट की ज़रूरत है, जिसका जो राज्य सरकार सहन अकेले नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को उसका ज़्यादा रकम, मजबूत रकम देना पड़ेगा राज्य सरकार को। जनता, कहा जाता है कि हमारा मुल्क वेलफेयर स्टेट है, इंसानियत के लिए है, मनुष्य के लिए है, और जो भी लोग बसते हैं उनके लिए है, और ख़ास तौर पर गरीबी रेखा के नीचे जो लोग बसते हैं और गरीब हैं उनके लिए है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ यह सरकार 4 लोगों की सरकार है, दो खरीदता है, 2 बेचता है। तो हालात इस देश के क्या हैं, गरीब कहाँ जा रहा है, गरीबों की परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। इस इलाके में तो केंद्र सरकार को चाहिए, हमने डिमांड भी किया था कि यहाँ केले की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, इस तरह की खेती होती है, जूट की खेती होती है, यहाँ उद्योग लगाना चाहिए ताकि काश्तकारों को सही मुआवजा मिल सके। चलिए आज काश्तकार की बात, मुआवजे की बात छोड़ दें, लेकिन उनको तो मुआवजा देना चाहिए जिनकी मिट्टी कट गई, जिनका ज़मीन कट गया, जो बेखेत हो गए, जो बेघर हो गए, जो बेरोज़गार हो गए। हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि उन लोगों को दोबारा स्थापित करने का, और जितनी ज़मीन कटी ताकि वो भूखे उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर जाए,
उनको बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत को बचाने के लिए उसको मुआवजा देना चाहिए। केंद्र सरकार से हम डिमांड करते हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ साथ भारत सरकार के रेल मंत्रालय से हम कहना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर ये रेलवे लाइन है, अगर इस रेलवे लाइन को बचाने का काम बांध के ज़रिए हो या कटाव रोकने के कारण हो, वो करना पड़ेगा। नहीं तो ये रेलवे लाइन के कटने के बाद और भी भयावह स्थिति होगी और ट्रेन का आवागमन और भी रुक जाएगा, कोई साधन नहीं रह जाएगा, लोगों को आने जाने का बड़ी परेशानी पर होगी। इसलिए रेल मंत्रालय से भी हम कहते हैं कि इसको बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए उससे फिर भी बहुत बचाव होता है। पानी आएगा भी तो ठीक है, पुल पुलिया है उससे भी पानी जाएगा, लेकिन उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये रेलवे लाइन सिर्फ रेलवे लाइन का काम नहीं, एक तरह से बांध का भी काम करता है। उसको भी बचाने के लिए गंगा का कटाव रोकना पड़ेगा। हम तो हमेशा राज्यसभा में 2018 में जब हम गए, उस वक्त से हम आवाज़ उठा रहे हैं। लालू जी ने राज्यसभा दिया, हमें एक मौका मिला राज्यसभा में जाकर कटिहार के लोगों के लिए कुछ बोलने का, कुछ करने का, कुछ कहने का। मैं ये आवाज़ उठाता रहा और ईमानदारी से हमारे जो भी मीडिया के लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया के लोग हों, लोग हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते रहे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और आज भी आपने सुना इस तरह का हर जब भी सेशन चलता है राज्यसभा का, तो मैं कटिहार के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे पीने का पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, गौशाला मालूम हुआ कि अब बनना शुरू हो गया है, गुमती पर भीड़ लगी रहती है, उसके लिए मांगने का काम, गरीबों के लिए उसकी उत्थान का काम, उनके रोज़गार का मामला, उनके स्वास्थ्य सेवा का मामला हम हमेशा उठाते रहते हैं। और प्रायोरिटी गंगा की रहती है, इसलिए कि गंगा का कटाव होता है, ये प्रायोरिटी हमारी ये भी रहती है। हमेशा हमने ये मांग किया है और आगे भी मांग करता रहूँगा और अब और मजबूती से धरना देने का काम करूँगा। सर, ग्रामीण का आरोप भाई मैं तो देख रहा हूँ, किसने क्या कहा वो मैं नहीं जानता, लेकिन देख तो रहा हूँ कि कोई सुरक्षित नहीं है। पानी ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है, लेकिन इससे सुरक्षा नहीं है। अगर ये 2-4 महीने में अगर कटाव से बचाने का काम नहीं किया गया, तो जो स्थिति अभी हुई है उससे भी भयावह स्थिति आगे होगी। अभी पानी नीचे जाने की वजह से। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।